नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवालिक नगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के निवास पहुंचकर उनको व पुत्री भव्या को विवाह के मांगलिक अवसर पर शुभकामनाएं दी। वहीं भेल हेलीपैड पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सीएम का स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम ने महाराष्ट्र राजनीति पर बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है। यह सरकार महाराष्ट्र में विकास को आगे बढ़ाएगी और पूरे देश में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं वहां तेज गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी विकास आगे बढ़ेगा। तो तुम महायुति की सरकार बनी है, वो सरकार विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं वहाँ तेज गति से विकास आगे बढ़ा है और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को देखते हुए उत्तर काशी के भटवाड़ी विकास खंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य की सौगात दी है। दरअसल विधायक सुरेश सिंह चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र प्रेषित कर यात्रा मार्ग में समृद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिसे आज पूर्ण कर लिया गया है। इसके लिए विधायक सुरेश सिंह चौहान ने प्रदेश के सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। देखो, जो सीमांत विकासखंड भटवाड़ी में और गंगोत्री मार्ग की लाइफलाइन माना जाता है भटवाड़ी, और उससे ऊपर कहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने एसएसए माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत यहाँ की जनता की ओर से और अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी, जिन्होंने यहाँ पर 50 बेड का लगभग 22-23 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जो है भटवाड़ी के लिए स्वीकृत किया और उससे जहाँ हमारे तमाम जो सीमांत के लोग रहने वाले हैं उनको भी लाभ मिलेगा और तमाम जो हमारे तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आते हैं उनको भी इस हॉस्पिटल से लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार को और माननीय विधायक जी, हमारे गंगोत्री विधानसभा के बहुत ही यशस्वी विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रमुख जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से आज जो है वहाँ पे 50 बेड का हॉस्पिटल हमारी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति मिली है और जिसकी नितांत आवश्यकता थी पूरे ब्लॉक को, और उससे स्थानीय लोगों को तो सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हों, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा ना हो सके। नहीं, पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा, जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि भाजपा के दिमाग में हर वक्त चुनाव रहता है और जब तक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती तब तक चुनाव नहीं कराते। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत में अध्यक्षों को प्रशासन नियुक्त करने पर भी सरकार पर निशाना साधा।
जनता पार्टी तो फुल कॉन्फिडेंस में होगी ही, क्योंकि वो 24 घंटे चुनाव सोते हैं, चुनाव खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आप, उनके दिमाग में चुनाव रहता है, इसीलिए परिस्थितियां अपने अनुकूल जब तक नहीं हो जाती तब तक उन्होंने निकाय चुनाव नहीं होने दिए। 1 साल निकाय को के कार्यकाल को समाप्त हुए हो गया है और इस नवंबर के महीने में पंचायत का भी कार्यकाल पूरा हो गया। आपने मनमानी करके जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासकों के पद पर बैठा दिया, लेकिन बाकियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? एक मुखिया के लिए उसके सारे बच्चे एक समान होने चाहिए। तो आपने ये ब्लॉक प्रमुखों के साथ, जिला पंचायत सदस्यों के साथ, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के साथ ये क्यों आपने अन्याय और अत्याचार किया? भारतीय जनता पार्टी तो अल्मोड़ा के न्यू इंदिरा कॉलोनी में दीपावली के दौरान हुई चोरी का खुलासा अब तक नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घटना का खुलासा करने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय शादी विवाह का सीजन चल रहा है, ऐसे में घर अकेला छोड़ने में चोरी की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। लोगों ने जल्द घटना का खुलासा करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कान में रूह डाल के बैठी है। हमको तो ऐसा लगता है, जब पब्लिक इतना परेशान है, हमको बार बार चेतावनी देनी पड़ रही है कि हम आंदोलन करेंगे। अब हम उग्र आंदोलन की तैयारी में लगे बैठे हैं। अभी भी आदमी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसी के रिश्तेदार की शादी हो रही तो वो एक जना तब भी घर में तत्पर खड़ा है कि कहीं मेरे घर के ताले न टूट जाए। पुलिस प्रशासन अभी भी सिमकनी मैदान में इतने रात को घात हाले लड़के बैठे रहते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। इसमें अभी भी कोई वो नहीं है। पुलिस का एक काम है, बस एक रूटीन चेकअप, रात को सायरन बजा के घूम लिया, बस हो गया। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जल जीवन मिशन के तहत जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थानीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, साथ ही पानी के सप्लाई भी जारी रहे। आगे सीडीओ ने कहा कि पेयजल आपूर्ति और लाइन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसे तत्काल दूर करने के लिए टीम तैनात की जाए और टीम का संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किया जाए। आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं एफएसटीसी जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी न होने से तापमान 0 से नीचे गिर गया है। ऋषि गंगा का पानी भी जमने लगा है। सीमांत में जबरदस्त शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों तापमान 0 से नीचे चले जाने का असर साफ नजर आ रहा है। बर्फबारी नहीं होने के बावजूद यहां ठंड शीतलहर के साथ तापमान में भारी गिरावट आ गई है। वहीं आजकल धाम के आसपास के झरने, नाले और प्राकृतिक जल स्रोत भी जम चुके हैं। उत्तराखंड भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज करते हुए सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी ने 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पालिका के चुनाव प्रभारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और आरक्षण पर स्थिति साफ हो जाने के बाद प्रत्याशी चयन की कवायद भी शुरू की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। हाल ही में प्रदेश के समग्र विकास के लिए विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यूके जर्मनी यात्रा से मध्य प्रदेश को लगभग 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। अब तक 5 शहरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद अब 6वीं कॉन्क्लेव मां पुण्य सलीला नर्मदा के तट पर बसे संसाधनों से भरे नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को होने जा रही है, जहां होगी बायर सेलर मीट और 1-to-1 डिस्कशन। इनसे नर्मदांचल में टेक्सटाइल, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, IT और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के द्वार खुलेंगे। आइए मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के साक्षी बने। समृद्धि की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ। जयतु महाकुंभ, जयतु सनातन। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वो
वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। सेवा और संवेदना का संगम, कुनकुरी सदन। कुनकुरी सदन में दिखी सीएम साय की संवेदनशीलता, सीएम के संकल्प की पहचान। कुनकुरी सदन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित कुनकुरी सदन कोई सरकारी संस्थान नहीं है, न ही यहाँ कोई सरकारी अधिकारी तैनात है। फिर भी कुनकुरी सदन सेवा सुशासन और संवेदनशीलता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दरअसल कुनकुरी सदन राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता की उपज है। यहाँ प्रदेश के किसी भी हिस्से से आने वाले मरीजों का न सिर्फ मुफ्त उपचार होता है, बल्कि उनके रहने आने जाने से लेकर दवाएं और मेडिकल जांच सब कुछ स्वयं सेवकों द्वारा किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ सेवाएं देने वाले सभी स्वयं सेवक सीएम के सामाजिक सरोकार और सेवामयी पहल से प्रेरित हैं। दूर दराज से आए मरीजों को मिलती है राहत। कुनकुरी सदन में मरीज व परिजनों के ठहरने की व्यवस्था। कुनकुरी सदन का संचालन बेहद अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से होता है। यहाँ हर स्वयंसेवक की जिम्मेदारी बटी हुई है। कोई जिले से जरूरतमंद मरीजों को रायपुर लाने की व्यवस्था करता है, तो कोई सदन में भोजन, आवास और स्वच्छता का काम संभालता है। यहाँ मरीजों और उनके परिजन के रहने की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। स्वयंसेवक उन मरीजों को मेडिकल चेकअप करवाने, दवाएं दिलवाने से लेकर हर काम में मदद करते हैं। सीएम साय करते हैं निगरानी। कुनकुरी सदन में मरीजों के लिए रक्तदान भी। जन भागीदारी का आदर्श प्रकल्प कुनकुरी सदन। कुनकुरी सदन के संचालन की निगरानी खुद सीएम विष्णुदेव साय करते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सेवामयी सोच से स्थापित कुनकुरी सदन में पहुंचने वाले किसी गंभीर मरीज को यदि अचानक खून की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए रक्तदान की भी व्यवस्था की जाती है। ऐसे में कुनकुरी सदन आज देश में ये जन भागीदारी का एक बेहतरीन प्रकल्प बन चुका है। ऐसा नहीं है कि सीएम साय की संवेदनशीलता का ये पहला उदाहरण है। वो जब सांसद थे उस समय उनके दिल्ली स्थित निवास पर प्रदेश के लोगों के उपचार के लिए ऐसी ही व्यवस्था थी। सीएम साय अपनी इसी संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार की वजह से राज्य के 3 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा में रानीखेत तहसील के मौना और कलौना गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल संकट, जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान, स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति और रास्तों पर अवैध कब्जे जैसी प्रमुख समस्याएं उठाई गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कुछ समस्याओं का मौके पर समाधान किया, जबकि अन्य के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। ये जो गांव की समस्या, ग्रामीण समस्याओं को लोगों द्वारा उठाया गया, जिसमें कि
बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की थी। कहीं स्कूलों की जो बिल्डिंग थी वो डैमेज थी, उसके अलावा कुछ रास्तों को घेर दिया गया था, तार बार की समस्या एवं जो जंगली पशुओं से जो क्रॉप को नुकसान होता है उसके बारे में समस्याएं उठी थी। इसके अलावा कुछ लोगों की समस्याएं थी कि किसान निधि की पेंशन जो है वो उनके पास नहीं आ रही है तथा अन्य पेंशनों के ऊपर जो है इस तरह की कई समस्याएं उठी। बंदर का आतंक जो है, इन सब को लेकर सारे विभाग उस समय वहीं पे मौजूद थे, तो संबंधित विभाग को दिया गया निर्देश, जिसमें कई जो चीजें हैं कि सॉल्व की गई। तुरंत जो है वहां पे पता चला हमें कि किस तरह से होनी है। लोगों से किसी का नाम ऐड होना था राशन कार्ड में और इस तरह की जो चीजें थी, तो इनके लिए तत्काल उनके आवेदन एवं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के तत्काल। नवनियुक्त एसपी देहात शेखर सुयाल ने रुड़की के थाना पिरान क्लियर का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने का भवन बनने के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण करने के बाद पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पिरान क्लियर थाना के भूमि का स्थानीय निरीक्षण किया गया है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को भेजी गई है। इसके साथ ही थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें थाना क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी ली है। अपनी भूमि और अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट का प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक जमीन चिन्हित हुई जिसमें एक बिल्डिंग का प्रस्ताव है। तो उसमें कुछ जो निर्माण इकाई है उन्होंने कुछ डाउट किए थे कि इसमें जल भराव या खुद उनका जो प्रपोजल है उसको लेके उनको पुलिस का अभिमत चाहिए था। उस अभिमत हेतु तो मैंने उस पर्टिकुलर स्पॉट का निरीक्षण किया, तो रिपोर्ट आज हमारी प्रेषित हो रही है। साथ ही कलियर थाने में जाकर के जो हमारी पुलिस मीटिंग होती है वो भी मीटिंगली जो आवश्यक निर्देश हमने सबऑर्डिनेट को देने हैं, विवेचना को लेकर के, जांचों को लेकर के, पुलिस की सत्यापन वाली कार्रवाई और अन्य जो पुलिस वर्क है उसको लेकर के एक मीटिंग ली और बड़ी ठीक मीटिंग वहाँ। नैनीताल में अवैध तौर पर रेहड़ी पटरी को हटाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन ने व्यापारियों के साथ होटल और फड़ कारोबारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पंत पार्क से वेंडर जोन हटाने और अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने को लेकर चर्चा की गई और सहमति बनाई गई है कि दूसरे स्थानों पर चयनित वेंडर जोन में ही दुकानों का संचालन करना होगा। कुछ अवैध दुकानदारों ने इसका विरोध किया है। नगर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी माल रोड और पंत पार्क में रेहड़ी पटरी दुकानों के संचालन नहीं होंगे। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। उनको ये डाउट लग रहा है कि अगर हम आज ये शपथ पत्र दे देंगे तो या तो हमको उसमें लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा हमारा कि हम लोग अभी सार्वजनिक स्थल पर बैठे हुए हैं, या हमारा आगे के लिए हमारा वो कर दिया जाएगा। जबकि वो शपथ पत्र उस समय के लिए ही जो वेंडिंग जोन बन जाएगा उस समय के लिए शपथ पत्र ये लिया जा रहा है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का वार्षिक चुनाव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को एक बार फिर उठाया। संघ ने कलेक्ट्रेट गठन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर जोर देते हुए कहा कि इन मुद्दों को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली उनका अधिकार है, जिसे सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारा वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम है, तो हमारी प्रमुख मांग है कि कलेक्ट्रेट के पुनर्गठन की मांग है, जो हम प्रांत लेवल से भी हमेशा उठाते हैं हमें शासन और सरकार के समक्ष। और उसके अलावा हमारी पुरानी पेंशन की भी मांग इसमें जोर शोर से है, क्योंकि हमेशा हम लड़ते हुए आए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आज हमारा दीवार। आईआईटी रुड़की के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। मृतक छात्र राजस्थान का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी, तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि
वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं, परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच चल रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही सभी जिलों में निकायों को लेकर अपने प्रभारी बना दिए हैं, वहीं भाजपा ने भी अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उत्तरकाशी दौरे से वापस लौटे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तरकाशी में 2 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें जाकर उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है। सबको एकजुटता से चुनाव लड़वाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद कैंडिडेट के लिए पैनल बनाए जाएंगे। उत्तरकाशी में देखिए 2 संगठनात्मक, एक गंगा घाटी है, उत्तरकाशी नगर पालिका परिषद है, चिन्याली सौर नगर पंचायत। घाटी जिला है जिसमें पंचायत है, बड़कोट और नगर पालिका परिषद है। एक नगर पंचायत उत्तरकाशी जीते थे। पौड़ी पहुंचे राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अब मुसलमान मुक्त भारत हो और उसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल से होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, आज बांग्लादेश के जो हालात हैं उसे देखते हुए लगता है कि निर्णय लेने का अब समय आ गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए परमहंस शिव त्रिजटा अघोरी ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि का अस्तित्व देवभूमि जैसा होना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल मुसलमान मुक्त होना चाहिए। हमारा मांग सीधा है, मुसलमान मुक्त भारत और उसकी शुरुआत पौड़ी गढ़वाल से होना चाहिए। मुसलमान मुक्त पौड़ी गढ़वाल, ये हमारा उद्देश्य है। हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है हम लोगों को इकट्ठा होने का। हम पहाड़ी लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। लव जिहाद के नाम पे 2 नंबर सामान लाके यहाँ बेचना, स्मगलिंग करना, ये सब अब बंद होना चाहिए। हमारा पहाड़ देवभूमि है और देवभूमि की अस्तित्व देवभूमि जैसा होना चाहिए। मुसलमान मुक्त पौड़ी गढ़वाल है। अभी के लिए टीवी 24 में न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। विष्णु सरकार में मातृशक्ति का सम्मान, महतारी